अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आजकल आप लोगों की एक बड़ी शिकायत आ रही है, आपकी आवाज़ बड़ी कम आती है। दरअसल मसला ये है कि मेरे जो है वो माइक मेरे पास जो पहले था वो टूट गया है और वो ख़राब हो गया है, गिर गया था वो पानी में, वो ख़राब हो गया है। तो इसलिए ये है कि मुझे ऐसे ही वॉइस ओवर करनी पड़ती है विदाउट माइक के। और अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई बजट फ्रेंडली और कोई रीज़नेबल प्राइस में कोई माइक मिल जाए। और अगर आप लोगों की नज़र में कोई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पे या मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। कोई अच्छा सा माइक हो जो ज़रा बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छी सी जिसकी वॉइस क्वालिटी भी हो। तो चलें, अब जब तक नहीं है माइक आप लोगों को इसी तरह आवाज़ में गुज़ारा करना पड़ेगा। आज आवाज़ आई होप सो कि आपको थोड़ी-सी बेहतर लग रही होगी, थोड़ी तेज़ लग रही होगी क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा ऊँचा बोल रही हूँ। अच्छा चलें, अब हम आज शुरू करते हैं जो है अपनी वीडियो। अगर आप घर के काम करते-करते बच्चों को सँभालती हुई जॉइंट फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते इतनी थक चुकी हैं कि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई जान ही नहीं बची, तो ये वीडियो सिर्फ़ आप ही के लिए बनी गई है। आज मैं आपको वो राज़ बताऊंगी जो वर्जिश करो, पानी पियो जैसी आम बातों से बहुत आगे की चीज़ें हैं। ऐसे तरीके जो हकीकत में काम भी तक करते हैं, जो हर हाउसवाइफ, हर जॉइंट फैमिली में रहने वाली औरत, हर थकी हुई माँ की ज़िंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ, आज की ये वीडियो थोड़ा-सा बाकी टॉपिक से हट के है। जैसे कि रूटीन में मेरे टॉपिक्स आप लोगों को पता है जैसे होते हैं, लेकिन आज जो है मैंने सोचा थोड़ा-सा ज़रा हटकर वीडियो बनाई जाए। ज़ाहिर है एक ही मुसलसल कुछ टॉपिक्स चल रहे थे, तो मैंने कहा अब ज़रा थोड़ी-सी हटकर वीडियो बनाई जाए। और आप लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा जो है मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा क्लीनिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा-सा जो है हम लोग बजट की बात करते हैं, थोड़ा-सा हम लोग जो है एक जो लेज़ीनेस होती है हाउसवाइफ में उसकी बात करते हैं। और मुझसे बहुत सी औरतें ये पूछती हैं कि आप ये आपके पास मेड नहीं है, आप विदाउट मेड बच्चों को, घर को, फैमिली को किस तरह मैनेज करती हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, अच्छा यहाँ पे जो है आज आप लोगों के साथ एक सीरम के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे कि आप ये कहाँ से ख़रीदा। देखें, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये सीरम को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं। आपको याद होगा तो ये सीरम मैंने दिसंबर में भी आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में दिखाया था और मैं इसको दिसंबर से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सीरम है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर दराज से इसको परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो इनका इंस्टाग्राम का भी है और फेसबुक का भी पेज है, लेकिन ये मैंने दराज से ही ख़रीदा था। बहुत अच्छा है, मुझे मेरी एक फ्रेंड है उसने रिकमेंड किया था ये सीरम, तो ये मैंने वहीं से तब से मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हर स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, कम्बो है, हर स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट सीरम है। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे, बात करेंगे ज़हनी और जिस्मानी थकावट से कैसे निकला जाए, सुस्ती और काहली को कैसे शिकस्त दी जाए, घर के काम करते हुए भी खुद को जो है ना एक्टिव और एनर्जेटिक किस तरह रखा जाए। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात भी बताऊंगी, एक ऐसा अमल जो इंशाल्लाह आपके रिज़्क में बरकत लाने में मदद साबित होगा। जी हाँ, तो अगर आप जो हैं एक टायर्ड हाउसवाइफ हैं, थकी हुई बीवी हैं, घरेलू वाइफ हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहती हैं, अगर आप सेल्फ केयर फॉर वुमेन, ज़हनी जो है सुकून या डेली रूटीन टिप्स ढूंढती रहती हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर मिनट में एक नई बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको एक नई बात सुनने को मिलेगी। हाँ, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा कि और ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि हमारे अंदर जो थकावट होती है इसकी असल वजह क्या होती है। देखें, सबसे पहले तो एक बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस्मानी थकावट और ज़हनी थकावट दो अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, जो जिस्म की थकावट होती है ना वो आपके आराम करने से, रेस्ट करने से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो मेंटली थकावट होती है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि घर के काम करते करते, घर के काम करना और बच्चों को संभालना, इनको देखते देखते हम लोग मेंटली तौर पर भी थक चुके हैं। नहीं, मेंटली तौर पर हमने खुद को थकाया हुआ है। चलो, मैं जिस्मानी तो फिज़िकली तौर पर तो हम लोग घर के काम करते हैं, उसमें हम लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं ना वो इन दोनों को एक ही समझकर एक ही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करती हैं। इन्हें ये लगता है कि हम थोड़ी देर सुकून कर लेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाएंगे
तो हम लोग जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, हम मेंटली तौर पे भी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। नहीं, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मुकम्मल तौर पर जो है ना हम लोग रिलैक्स नहीं होते अगर हम एक ही तरीके से दोनों चीज़ों को ठीक करेंगे। जिस्मानी थकावट वो होती है जो आपको काम करने से, उठने बैठने से, सफाई करने से, खाना पकाने से, लेकिन ज़हनी थकावट वो होती है जो आपको सोचने से होती है। सोचना कि आज क्या पकाएँ, बच्चों का होमवर्क, सास की तबीयत, शौहर का मूड, मेहमानों की आमद, पैसों का मसला। ये ज़हनी बोझ अक्सर जिस्मानी थकावट से भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि ये नज़र नहीं आती। हालाँकि जिस्मानी थकावट नज़र आती है ना कि मेडिसिन ले ली, चलें अगर सर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लेता है बंदा, थोड़ा-सा जो है विटामिन का जो है आप लोग साशे पी लिया या कोई जूस-शूस बना के पी लिया, चाय बना के पी ली। लेकिन ये जो मेंटली जो हमारी थकावट होती है ना, इसका समझ नहीं आता कि इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। सबसे पहला असूल ये है कि अपनी थकावट को पहचानें। खुद से पूछें, क्या मैं जिस्मानी तौर पर थकी हुई हूँ या ज़हनी तौर पर? अगर आपका जिस्म थका है लेकिन आप सिर्फ़ लेट कर मोबाइल चला रही हैं, तो ये आराम नहीं है, ये दरअसल आपके दिमाग को मज़ीद थकाने का अमल होता है। और अगर आपका ज़हन थका है लेकिन आप ज़बरदस्ती जिस्मानी काम में लगी हुई हैं, तो आप खुद को मज़ीद नुकसान पहुँचा रही हैं। ये फ़र्क समझना ही आधी जंग जीत जाना होता है। अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि हम लेट जाएँगे तो हम रेस्ट कर रहे हैं। नो, रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लेटी हैं और आप साथ-साथ मोबाइल चला रही हैं। रेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप लेटी हैं तो आप जस्ट लेटी हैं, आप कुछ नहीं कर रही। अच्छा, मेरी अक्सर पहले ये आदत होती थी कि मैं लेटती थी, मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, तो मैंने साथ में पढ़ना शुरू कर देना नावल। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ समझ आने लगी कि जब मैं लेटी हूँ, तो मुझे साथ में और कुछ नहीं यूज़ करना। ठीक है? मैंने साथ में कोई मोबाइल, कोई बुक, कुछ नहीं पढ़ना। जब मैं लेटी हूँ तो बस जस्ट लेटी ही हूँ। मुझे इस चीज़ को देखना है कि यार मैं लेटी हूँ, मुझे अपना आराम करना है और मैं लेटी हुई हूँ। ये नहीं है कि अगर आप लेटी हैं तो आप साथ में मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तो देखिए, इस तरह हमें लगता है कि हमारा लेटना ही जस्ट आराम करना होता है। नहीं, आराम करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने जो चीज़ जो आपको थका देती है, ये मोबाइल होता है, ये भी हमें थका देता है, उसको अपने साइड पे रखना है। उसको अपने साइड पे रख कर रेस्ट करना है। ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने लेट गई है और आप कह रही हैं कि बस ठीक है, मैं अब बिल्कुल अब परफ़ेक्ट हूँ, मैं चाहे मोबाइल यूज़ करूँ, घंटों-घंटों लेट कर आप रील्स देख रही हैं और आपने कहा है मैं तो आराम कर रही हूँ। जब आप उठती हैं तो आपका वही हाल होता है, आप कहती हैं मैंने आराम किया फिर भी पता नहीं क्यों मैं थकी-थकी अपने आप को महसूस कर रही हूँ। वो इसलिए आप महसूस करती हैं क्योंकि आप आराम नहीं करती। आराम के नाम पे सिर्फ़ जस्ट आप अपने आप को जो है वो धोखा दे रही होती हैं, झूठ बोल रही होती हैं कि यार मैंने तो आराम कर लिया। इसलिए सबसे पहला असूल ये है कि अपनी थकावट को पहचानें पहले। पहले ये देखें कि आपको किस चीज़ की थकावट है, जिस्मानी है या यानी आपको जो मेंटली थकावट है या ज़हनी तौर पे आप थकी हुई हैं। ठीक है? तो आपका जो है ना ये मोबाइल यूज़ करना, ये आपके दिमाग को मज़ीद थका देता है और आपका ज़हन थका हुआ हो, मगर आप ज़बरदस्ती भी अगर आप बोलें कि हम जिस्मानी काम कर लेंगे और हम कर भी लेते हैं, तो तब भी आप जो है ना वो अपने आप को थका हुआ ही महसूस करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे बात करेंगे हम कि जो है मी टाइम। मी टाइम ये एक ऐसी बात है कि अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसे में मी टाइम कॉर्नर कहती हूँ, जैसे इसको मैंने इसका नाम रख दिया है मी टाइम, ठीक है ना। आपके घर में चाहे कितनी ही मसरूफ़ियत हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, बच्चे हों, मेहमान हों, घर के किसी एक छोटे से कॉर्नर को ना सिर्फ़ अपने लिए मखसूस कर लें। मैं आपको बताऊँ, होता है ना घर में कोई एक जगह ऐसी होती है जो हमें बड़ी पसंद होती है। अक्सर ये होता है कि अक्सर के घरों में बालकनी होती है, तो आप कहती हैं भी हमें ये बालकनी बहुत पसंद है, ये जो गैलरी सी बनी हुई है ये हमें बहुत पसंद है। अक्सर के घरों में जो होता है वो एक छोटा सा लॉन बना होता है। अक्सर औरतें कहती हैं हमें बड़ा पसंद है, लेकिन कभी आपने नोट किया, आपने उस जगह पे जाके कभी बैठी हैं, जो जगह हमें पसंद होती है ना, अगर हम उस जगह पे बैठे हैं तो उससे आधी से ज़्यादा हमारी थकावट ख़त्म हो जाती है। आपको पता है, अपनी पसंदीदा काम करने से, अपने पसंदीदा कहते नहीं है वो अपने पसंदीदा शख्स से मिलने से या उसके साथ रहने से जो है वो हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ के काफ़ी मसले हल हो गए हैं जब हम अपने पसंदीदा शख्स को कोई बात बता देते हैं। तो ऐसे ही ये हाल होता है कि यार जब आप अपनी पसंदीदा जगह पे जाकर बैठती हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तो आप जो है ना एक छोटी सी कुर्सी उधर रख लें, चाहे कोई खिड़की है, चाहे कोई गैलरी है, चाहे कोई लॉन है। देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं है ऐसी तो आपके पास एक कमरा होगा। उस कमरे का जो
बेड हम औरतों की आदत होती है, अच्छा मेरी तो आदत है, पता नहीं आप लोगों की है नहीं, कि बेड का जो एक कॉन साइड होता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, हम मोस्टली उसी साइड पे बैठते हैं या सोते भी उसी साइड पे होते हैं, ऐसा ही है। ये एक औरतों का होता है, उन्होंने वो साइड पे ली होती है कि मैंने इसी साइड पे सोना है। अच्छा मेरी अम्मा की भी यही आदत थी। उनकी एक चारपाई होती थी, उन्होंने उसी चारपाई पे सोना, और अब भी यही है, उन्होंने उसी चारपाई पे सोना होता है। वो पूरे घर में ना कभी बेड पे ना किसी, उन्होंने उधर ही सोना है। चाहे आप कुछ भी कर लो, उन्होंने उधर ही उसी चारपाई पे सोना होता है। सर्दियों में, गर्मियों में ये होता है कि उनकी चारपाई जो थी वो लास्ट पे होती थी और उन्होंने उसी पे सोना होता था। तो इसी तरह आप जो है ना, क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ हर औरत का होता है। अब मेरी आदत है कि मैंने चाय पीनी है अपने इधर बेड के जो है वो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बैठकर कॉर्नर पे ना मैं बैठकर मोबाइल यूज़ करती हूँ, नावल पढ़ती हूँ, चाय पीती हूँ। तो एक मेरी एक जगह बनी हुई है, मैंने यहाँ बैठकर चाय पीनी होती है, यहाँ बैठकर मैंने अपना काम करना होता है, यहाँ बैठकर मैंने अपने नॉवेल्स पढ़ने होते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी एक जगह बनी हुई है जहाँ पर बैठकर मैंने अपने काम करने होते हैं। तो घर में एक आपका एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए, एक जगह ऐसी होनी चाहिए, एक छोटी सी चेयर रख लें, खिड़की के पास की जगह या बालकनी का हिस्सा हो सकता है, वहाँ पर रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठें, बगैर मोबाइल के, बगैर किसी बात किए। ये 5 मिनट क्या करें, सिर्फ साँस लें, खिड़की से बाहर देखें, अपनी चाय की ज़बरदस्ती चुस्कियों को महसूस करें। और देखिए, ये सुनने में तो बहुत चीज़ मामूली सी लगती है कि लो इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें बड़ा कुछ होता है। जो 5 मिनट होते हैं ना, जब उस 5 मिनट में आप बैठेंगी, चाय पिएँगी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगी। अच्छा ये नहीं है कि आप उस जगह बैठ कर लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या नहीं। उस जगह बैठकर सिर्फ़ अपने आप के लिए जो है ना वो सोचना है, अपने आप के लिए जो है वो आराम से बैठकर खाली करना है अपने दिमाग को ना, कुछ सोचना नहीं है, अपने आप को थकाना नहीं है, बल्कि अपनी थकन को दूर करना है आपने बैठकर, ठीक है? तो मेरी अक्सर यही आदत होती है कि कोई मेहमान हो, कोई हो, मैंने आके अपनी उस जगह पे बैठकर 5-10 मिनट बैठना है, शाम को और मैंने चाय लाज़मी पीनी होती है। ये मतलब एक आपका एक कह दें कि एक हीलिंग वाली कॉर्नर कह लें कि आपका एक थोड़ा-सा होता है कि आपको थोड़ा-सा आप रिलैक्स होती हैं। ठीक है? तो हर किसी को होता है, अब अक्सर औरतों की आदत, जैसे मैं शादी से पहले की बात बताऊँ आपको, तो मेरी आदत होती थी कि मैं छत पर जाती होती थी, जाकर शाम को थोड़ा-सा टहलना, चाय पीनी। होता है अक्सर लड़कियों की आदत होती है कि छत पर जाना, टहलना, तो हमारा भी यही था कि छत पर जाना, टहलना, गर्मियों में तो स्पेशली बड़ा ही मज़ा आता होता था ऊपर जाकर चारपाइयाँ वगैरह बिछानी और करनी। तो यह देखिए, अपना एक जगह बनाएँ, ठीक है ना? जहाँ पे आप रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ सकें, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी थकावट के, बिना किसी नेगेटिव सोच के। देखिए, अपना जो है ना ये छोटा-छोटा टाइम टाइम जो होता है ना, ये आपके दिमाग को जो है ना इससे सिग्नल मिलता है कि ये जगह मेरी है, यहाँ मुझे कोई या मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता आपका दिमाग जो है ना, इस जगह को रिलैक्सेशन ज़ोन के तौर पर पहचानने लग जाता है। और जैसे आपको वहाँ बैठेंगी ना, खुद ब खुद आपको सुकून महसूस होने लग जाएगा, तो खुद ब खुद आपकी थकावट दूर होने लग जाएगी। सबसे मेन चीज़ होता है आपका मेंटली थकावट को दूर करना। अगर आप मेंटली तौर पर अपने आप को रिलैक्स रखेंगी और अपनी थकावट को दूर कर लेंगी, तो जो जिस्मानी थकावट होती है ना, वो हमारी ख़त्म हो जाती है, जब हम ज़हनी तौर पर अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है? देखिए, अब ये देखें कि ये जो क्या कहते हैं, जब आप वहाँ बैठती हैं, तो मैंने आपको कहा ना, खुद ब खुद आपको सुकून महसूस होने लग जाता है। अच्छा ये तरीका इतना फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग जगहों का आदतों से जोड़ लेता है। जैसे बिस्तर को नींद से जोड़ना, वैसे ही आपको एक जगह का सुकून जो होता है ना, वो मिलने शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, हमें आदत हो जाती है कि हमें अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। हमें अपनी रज़ाई के अलावा किसी दूसरी रज़ाई में नींद नहीं आती। और मेरे साथ यही सीन है, मैं आपको बताऊँ, मुझे मेरी रज़ाई के अलावा, मेरी एक रज़ाई है, मुझे उस रज़ाई के अलावा किसी दूसरी रज़ाई से नींद नहीं आती। मैं सिर्फ़ वही रज़ाई लेती हूँ शुरू से अब तक, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी रज़ाइयों में से मैंने वो रज़ाई चूज़ की हुई है और मैं वही रज़ाई लेती हूँ। इस तरह मैंने सर्दियों में सोना भी अपनी एक चारपाई पे, अब गर्मियों में भी मेरी एक चारपाई मखसूस होती है और मैंने उसी जगह सोना होता है, मुझे कहीं और नींद नहीं आती। ये एक हकीकत होती है। इस तरह जगह से भी आपका जो है ना, क्या कहते हैं, एक ताल्लुक़ सा बन जाता है, रिलैक्स होने लग जाती है। ठीक है? अब दूसरी बात जो है, काम को बीच यानी कभी ग्रुप करना, काम को
डिवाइड करना। ज़्यादातर ख़वातीन जो है ना दिन भर बार बार एक ही तरह के काम करती रहती हैं रुक रुक कर, जिससे दिमाग को बार बार मूड बदलना पड़ता है। देखिए, हम लोगों का क्या है, हम लोगों की एक ही रूटीन चलती रहती है। अपनी रूटीन चेंज किया करें। जैसे कभी पहले बर्तन धो लिए, बाद में झाड़ू पोछा कर लिया, कभी पहले झाड़ू पोछा कर लिया, बाद में बर्तन धो लिए। तो थोड़ा सा अपने कामों को ट्विस्ट करके, थोड़ा सा अपने कामों को बीच में बिचिंग किया करें। थोड़ा सा कामों को जो है ना वो रदल बदल किया करें, और बीच में थोड़ा सा रुक रुक कर काम किया करें। यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको थकाती है, जो आप एक ही दफ़ा जो है वो काम करते रहते हैं और बार बार आपका जो है ना वो एक ही उस पे होता है कि आपका मूड वो फिर होने लग जाता है कि एक ही लाइन पे चलना होता है। अब मेरी पहले यही आदत थी, मैं आपको एक सच बताऊँ, कि मैंने अपनी एक लाइन पे चलना होता था। मैंने अपनी एक रूटीन बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस रूटीन पे मैं अब क्या करने लगी हूँ, मैंने थोड़ा सा कामों को रदल बदल करने लग जाती थी। पहले मैं कभी वो कर लेती थी काम, क्या कहते हैं, बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाद में सफाई कर ली, कभी सफाई पहले कर ली, कभी बर्तन बाद में धो लिए। पहले मेरी एक रूटीन होती थी कि मैंने घर को धोना है, लेकिन अब मैं साथ में कभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, कभी धो लेती हूँ। तो ये एक रूटीन जो होती है ना, ये आपकी लाइफ को एक जो है ना वो लाइन पे लेकर आती है। लेकिन अपनी इस रूटीन को, थोड़ा सा कामों को उस रूटीन में दरअसल बदल कर लिया करें। यानी अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप किचन साफ़ करती हैं, फिर कपड़े धोती हैं, फिर वापस किचन में जाती हैं, फिर झाड़ू देती हैं, फिर वापस किचन में, तो आपका दिमाग बार बार ना किचन मूड से सफाई मूड में जाता रहता है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स रखा करें और एक साथ काम को इकट्ठा मत कर लिया करें। सफाई कर ली, नाश्ता कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया करें। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सफाई कर ली, फिर नाश्ता कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तकरीबन मैंने 1 घंटा रेस्ट करना है, मैंने नावल पढ़ना है, या मैंने लेटे रहना है, या मैंने कभी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कभी जो उनको है। उसके बाद मैं उठ के जो है वो बाकी काम करती हूँ। बर्तनों का मेरा ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन तो मैं जमा ही ना होने दूँ, ठीक है। तो मुझे पता होता है कि मेरे इधर बाहर जहाँ मेरे बर्तन धोने होते हैं ना, वहाँ पे तकरीबन जो है वो 10:30-11 बजे के करीब धूप आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उससे पहले मैंने वो बर्तन धो के रखने होते हैं, मुझे इतना पता होता है। लेकिन मैंने अपने आप को रेस्ट भी देना होता है इस दौरान। तो अपने आप को रेस्ट भी दिया करें। हमारा रेस्ट, हमारी बॉडी को रेस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, और हमारा रेस्ट करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। और हम रेस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हम एक दफ़ा ही सारे काम कंप्लीट कर लें और जाके लेट कर रेस्ट कर लेंगे। ऐसा ही होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि यार एक ही दफ़ा सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जाएँगे और जाकर हम रेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा थका लेते हैं। देखिए, ये वो काम होते हैं जो हमने डेली रूटीन में करने होते हैं, और करने भी हमने खुद होते हैं। मज़े की बात ये है, किसी दूसरे ने आके नहीं करने। आपको पता है ये काम मैंने करना है, ये मैंने ही करना है, मुझे पता है। तो इसको आप जो है वो थोड़ा सा अपना डिवाइड कर लें, अपने वक्त के साथ साथ इसको कर लें कि कोई एक इकट्ठे ही सारे काम करना कि मैं बाद में लेट कर आराम कर लूँगी, और बाद में फिर आपको किसी ऐसे काम का याद आ जाना। फिर एक बात याद रखिए, हमारी एक आदत होती है कि जैसे ही हमें कोई काम याद आता है, हम उठ के फ़ौरन वो वाला काम करने लग जाते हैं। मैं भी पहले यही किया करती थी, जिससे मैं और ज़्यादा थक जाती थी। अब मैंने एक तरीका अपनाया है कि अगर कोई आपको काम याद आता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं। अक्सर क्या होता है कि किचन साफ़ कर लिया, बर्तन धो दे, सारा कुछ कर लिया। अब आपको एकदम से याद आया, ओहो! दस्तरख़्वान मैंने भिगोए हुए थे गर्म पानी में, मैंने तो वो धोने हैं। ऐसा करती हूँ, उठ के ना वो धो के रख देती हूँ। अब उसमें तकरीबन आपके 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। 5-10 मिनट तो 5 मिनट तो लाज़मी गए ना। अब पहले मैं भी ये भी करती होती थी, लेटी हूँ, उठी हूँ, गई हूँ, बाकी काम करके आ गई। इससे मैं ज़्यादा थक जाती थी और मेरा टाइम भी रेस्ट करने का ज़ाया होता था। फिर मैंने भी ये चीज़ नोट की, मैंने कहा यार चलो मैं पहले रेस्ट करती हूँ, फिर मैं धो लूँगी, कोई नहीं, कहीं नहीं भागे जा रहे दस्तरख़्वान। पानी ठंडा होगा, मैं उनको दोबारा गर्म कर लूँगी। अच्छा, जितनी देर भीगे रहेंगे वो और मज़ीद साफ़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। आपका रेस्ट का टाइम जो है ना उसको रखें। रेस्ट का टाइम आपका होना चाहिए, काम को डिवाइड करें, ठीक है। और अपना आपका जो रेस्ट का टाइम होना चाहिए, उस टाइम पे कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। आपका ये काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो देन फिर जो है आप जो थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई बात नहीं, अपना रेस्ट का टाइम लें। और क्योंकि घर के मेन काम आपने कर लिए हैं, सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया है, अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें।
तकरीबन 1-2 घंटे का अपने आप को रेस्ट दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट कर लेंगे ना, बस हमारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारा दिन गुजर जाएगा। नहीं, अपने आप को घंटा रेस्ट दें, 1 घंटा। ये जो हमारी बॉडी होती है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है वैसे वैसे इसको आराम की ज़रूरत होती है। ये हकीकत है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग दिन भर अपने आप को वो रखेंगे और हमें तो आराम। देखिए, एक्टिव भी आप तभी रह सकते हैं जब आप खुद को आराम देंगे। अब आप कहेंगे कि हम आराम भी ना करें और हम एक्टिव भी रहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर एक और चीज़ होती है कि जब आप कोई काम करना शुरू करें तो कोशिश करें एक वक्त में वही काम करें। ठीक है, जो काम आप कर रही हैं उसको कंप्लीट करें, साथ में दूसरे काम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो 2 जगह डिवाइड हो जाता है और आप कहती हैं ये भी काम परफेक्ट हो और वो भी काम परफेक्ट हो। नहीं, दोनों काम एट ए टाइम परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी एक काम में तो आपको कुछ ना कुछ हो, मतलब कमी रह जाती है। तो ये है कि एक टाइम में एक ही काम किया करे। ठीक है, कोशिश यही करें। इसके अलावा जो है बच्चों की मदद, जो है ना, खेलने का तरीका। अक्सर मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों के साथ खेलती हैं, उनको एंगेज रखती हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन जो थकावट कम करने के साथ साथ बच्चों की तरबियत में भी काम आते हैं ऐसे खेल, बच्चों के साथ खेलें। अब जैसे अक्सर मदर क्या होती हैं, वो बच्चों को खाना खिलाते वक्त उन्होंने क्या करना है, बच्चों के पीछे भाग भाग के खाना खिलाना है कि चलो तुम खाना खाओ, और पीछे पीछे भाग रही हैं। इससे क्या होता है, आप डबल थक रही होती हैं। अब बच्चा तो अपना एंजॉय कर रहा है, वो तो भाग रहा है, खाना खा रहा है, अब आप पीछे भाग भाग के खाना खिला रही। अच्छा, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 6 साल का हो जाएगा। मैं कभी भी बच्चों के पीछे नहीं भाग के खाना खिलाया। मैंने हमेशा उसको बैठ कर खाना खिलाया है। अगर उसने खाना है तो बैठ कर खाना खाए, चाहे मुझे उसे सख्ती से खिलाना पड़े, चाहे मुझे उसको डांट कर खिलाना पड़े। अगर उसने नहीं खाना तो बस ठीक है बेटा, आप जाओ खेल लो, जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो खाना खा लेना है, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं आऊँगी। हालांकि मुझे सब कहते थे बच्चा खेल रहा है, आप जाओ जाके उसके मुँह में निवाले डाल दो। मैंने कहा नहीं, ये आदत मैंने कभी भी नहीं डालनी कि मैं जाऊँ और बच्चे के मुँह में निवाले बना बना के डालती रहूँ। इससे क्या होगा कि वो तो चलो अपना खेल खेलता रहेगा, वो उल्टा थकेगा, उसको खाने का क्या असर हो रहा है, खेल भी रहा है और उसके मुँह में निवाले भी डाल रही हूँ। ठीक है, मैं अलग थक जाऊँगी उसको खिलाते खिलाते। मेरा तो फिर वहीं का वहीं हिसाब हो गया ना। अब मैं बच्चों को हमेशा उधर जो है बेड पे बिठाकर, उसको एक चेयर पे बिठाकर, मैंने हमेशा उसको बिठाकर खाना खिलाया। अब भी अक्सर अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे, अब वो खाते हुए थोड़ा सा इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर मुझे उनको डांट के बिठाना पड़ता है कि बैठ कर खाना खाओ, इधर उधर नहीं भागना। तो मैं देखा है बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने बच्चों को जो है वो इधर उधर फिर कर खाना खिलाती हैं। नहीं, ये तरीका गलत होता है। इसमें आप अपने आप को थका रही होती हैं। बच्चे को बैठकर रिलैक्स होकर खाना खिलाएं, ताकि इससे बच्चे को भी आदत बनती है और बच्चे को भी पता हो कि मैंने बैठकर खाना खिलाना है। लोगों की बातें ना सुना करें कि लोगों ने कहा है कि भाई वो तो खेल रहा है, ये वो बोलने दिया करें लोगों को। लोगों को इतना मशवरे दे रही हो ना, ये लो पकड़ो खाना और जाओ जाके उसको खिलाओ। कसम से, मैं तो यही होता है, मैं कहती हूँ जो मशवरे देती है ना कि वो खेल रहा है, जाओ जाके खिला दो, तो भाई ये लो पकड़ो और जाओ जाके खुद खिलाओ, इतनी हिम्मत है तो। माँ है या कोई मशीन है या कोई जानवर है कि मतलब बस हर टाइम चल सो चल चल सो चल। तो वो एक थोड़ा सा टाइम आपको, देखिए, बच्चे को खाना खिलाने का टाइम भी खुद को रिलैक्स टाइम बनाएं। थोड़ी देर आपको बैठने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा खाने में अच्छा भला टाइम ले लेता है, तकरीबन आधा घंटा तो ले ही लेता है, जितने भी सुस्त रफ्तार से बच्चा खाता है। वरना कुछ बच्चे जल्दी खा लेते हैं, चलो 10 मिनट 15 मिनट। तो अपने आप को वो टाइम भी इस्तेमाल करें अपनी थकावट कम करने में, अपने आप को रिलैक्स करने में। फिर बच्चों का जो खेल होता है, समटाइम बच्चे जो है वो आपके माशाल्लाह 8-8 साल के, 7-7 साल के हो जाते हैं। अब माएँ क्या करती हैं, बच्चों के काम खुद कर रही होती हैं कि कोई बात नहीं, इसने तो बड़े होके भी खुद इसने काम करना है। यार, उसने बड़े होके काम करना है, लेकिन उसे आप काम तो करने दें, उसे बड़ा तो होने दें। क्या कर रही हो, उसको आदत तो डालो। अपने आप को थका रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बड़े होने के बाद इसने आपके काम नहीं करने, तब आपने अपने काम खुद करने हैं। तो अपने जो है ना बच्चों को थोड़ा सा आदत डाला करें, उनको अपने काम करने के लिए, उनको छोटी-छोटी चीज़ें उठाने। अब मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे काफ़ी काम करवाती हूँ। और जैसे हमने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने उन्हें कहना है चटाई फ़ोल्ड करो,
उसके बाद जो अब मेरे बच्चों को इतनी आदत हो गई है, वो खाना खा के खुद ही चटाई फ़ोल्ड करने लग जाते हैं। अपना ये उठाओ, उधर रख के आओ, खाना खा लिया किचन में रख के आओ, अपने बर्तन उठाकर खुद उठाकर भेजो बच्चे को, जाओ बच्चे ये किचन में रख के आओ बर्तन। बच्चे को अब माँ है कि नहीं ये गिरा देगा। ओ भाई, एक दफ़ा गिराएगा, 2 दफ़ा गिराएगा, तीसरी दफ़ा वो सही जाकर रख के आएगा। बच्चे से छोटी-छोटी चीज़ें धुलवाने लग जाएँ। अब मेरे बच्चे हैं, वो अक्सर कप धो लेते हैं, वो अक्सर चम्मच धो लेते हैं, वो अक्सर प्लेट्स धो लेते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों से धुलवाना शुरू करें। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो शुरू में मैं भी यही होती थी, इनकी हर चीज़ उठा के जगह से रखनी। लेकिन मेरे हस्बैंड इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को खुद करने दो। अब इनकी टाई होती है, इनकी बेल्ट होती है, इनके जूते होते हैं, ये खुद अपनी जगह पे रखते हैं, जाओ जाके इनको रख के आओ, शाबाश। तो ये चीज़ होती है। तो बच्चे को छोटी-छोटी जो है ना वो एक्टिविटी करवाते रहा करें, जिससे आपको भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा, आप भी रेस्ट हो जाएँगी, रिलैक्स रहेंगी और बच्चे को भी आदत पड़ेगी। लेकिन बच्चे को आदत डालनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक चीज़ बताऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि रिज़्क में जो है ना वो बरकत के लिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम होता है या रज़ाक़ू, ठीक है ना? ये नाम जो होता है ना रज़ाक़ू, ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है वो ज़ात जो तमाम मखलूक को रिज़्क अता करने वाली है। कोशिश करें कि सुबह के वक्त वज़ू के साथ थोड़ी देर के लिए पुरसुकून जगह पर बैठ कर या रज़ाक़ू का विर्द करें। तकरीबन एक तस्बीह लाज़मी पढ़ा करें और इसे अपनी ज़िंदगी की रोज़ की आदत बना लें, ठीक है ना? चाहे सुबह नाश्ता बनाते वक्त दिल में दोहराते रहा करें, काम करते वक्त ज़ुबान के साथ बोलते रहा करें। तो इससे क्या होता है, ये अमल ना सिर्फ़ आपको रूहानी तौर पर सुकून देता है, बल्कि आपके दिल को भी जो है ना वो एक कह दें कि एक यकीन भी दिलाता है कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी मेहनत को रंग लाएगा और आपके रिज़्क में बरकत देगा, ठीक है? सुस्ती से निकलने का सबसे बड़ा राज़ ये है कि अक्सर हम किसी काम को टालते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप ख़ुद कहेंगे कि सिर्फ़ 2 मिनट के लिए काम शुरू करूँगी, तो दिमाग इस छोटे से वादे को आसानी से कबूल कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि 2 मिनट बाद आप खुद ब खुद इस काम में लगी रहती हैं, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल मरहला होती है। अक्सर ये होता है ना कि बहुत से काम ऐसे होते हैं हम सुस्ती की वजह से टालते रहते हैं। अच्छा छोड़ो यार, सुस्ती बहुत है। तो कोशिश किया करें कि उन कामों को टाला मत करें, उन कामों को कर लिया करें। हाँ, लेकिन तब किया करें जब आपका रेस्ट टाइम ना हो। रेस्ट टाइम के दौरान ना किया करें, ठीक है ना? अपने आप से सख्त बातें करना बंद कर दें। जब आप खुद को कहती हैं ना मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, दिमाग इस बात पे यकीन कर लेता है। आप वाक़ई ही काहिल पड़ जाती हैं, आप वाक़ई ही सुस्त पड़ जाती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता अपने काम जो है ना वो आप छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल जो है ना वो रिलैक्स रखा करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये कोसने की कि मैं तो बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। आप कर सकती हैं। अपने आप को बस एक दफ़ा आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ को पिक करने की, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो चीज़ हम अपने दिमाग को हर वक्त कहते हैं ना, हम वही चीज़ बनते जाते हैं। ये रियलिटी है। जब हम अपने दिमाग को कहते हैं ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो हम कहीं न कहीं वो चीज़ बनते जा रहे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, आज की जो वीडियो हमने बात की थी जिस्मानी और ज़हनी थकावट के फ़र्क की, मी टाइम की। अच्छा, जिस्मानी थकावट जो होती है, वो जो ज़हनी थकावट होती है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर तो मैं आप लोगों से मैं सोच रही हूँ कि पूरी एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना इस पे पूरे टॉपिक पे बात की जाए, ठीक है? तो हाँ, जो आप लोग लास्ट में जब कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहती हैं। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि आप कोई सुपर वुमन नहीं है और ना ही आपको बनने की ज़रूरत है, ठीक है ना? आप सुपर वुमन बनना है तो अंदर से बने, ठीक है? आपको क्या लगता है घर के काम भाग-भाग के करने से और 24 घंटे घर को चमकाने से, या आपका 24 घंटे यूँ ऐसे खड़े रहने से कि भई हाँ, मैं तो हर काम कर सकती हूँ, आप सुपर वुमन बन जाएँगी? नहीं बनेंगी भाई, खुद को थका रही हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं होता। अगर सुपर वुमन बनना है तो अंदर से बनो, अपनी आदतों से बनो, जिसके ऊपर मैंने हज़ारों वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो बनो सुपर वुमन। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना? जिस्मानी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग अगर करना चाहती हो तो आपके लिए रेस्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा।
कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि आप ये हमने आपसे बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, तो आप लोग मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप लोग मुझसे जो है अपनी कोई भी बात जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोग ये भी पूछते हैं कि अभी हमारी बातें मतलब राज, तो हाँ जी, बहुत सी औरतें मुझसे बातें शेयर करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी मैंने उनकी इजाज़त के बगैर शेयर की हूँ। आज तक नाम तो वैसे मैंने कभी किसी का शेयर भी नहीं किया। तो चलें जी, कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।